यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का क्रिएटिव राइटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डायलॉग एंड व्हाट इज़ डायलॉग क्रिएशन, मतलब कि डायलॉग क्या होता है एंड डायलॉग क्रिएशन किसे कहते हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग का। अगर आपके पास भी सैक में क्रिएटिव राइटिंग है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये वीडियो आप भी कंप्लीट देखिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो व्हाट इज़ डायलॉग, डायलॉग क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो डायलॉग होता है इसका मतलब होता है जब दो लोगों की कन्वर्जेशन को लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे आप कहीं पर गए, आपने अपने सपोज़ आप अपने फ्रेंड के घर पर गए, आपने अपने फ्रेंड से बात की कुछ। ठीक है, तो जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आपकी सिंपली कन्वर्जेशन होगी। दैट विल बी कंसिडर एज कन्वर्जेशन, कि आपने बातचीत की, कन्वर्जेशन की। ठीक है, बट अगर कोई तीसरा इंसान आपने एंड आपके फ्रेंड ने जो बात की है उसको कॉपी पर लिख देता है या कहीं पर भी लिखता है, तो वो डायलॉग बन जाता है कि आपने ये चीज़ बोली तो ये आपका डायलॉग है, उसने ये चीज़ बोली तो ये उसका डायलॉग है। ठीक है, तो डायलॉग का सिंपली मतलब क्या होता है? डायलॉग रेफर्स टू रिटन कन्वर्जेशन बिटवीन करेक्टर्स इन नोवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड स्क्रिप्ट। ये जितनी भी नोवेल होती है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं एंड स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? जैसे ये जितने भी सीरियल बनते हैं, जितने भी फिल्म देखी होगी आपने बहुत सारी फिल्मों में, एंड ये जो भी सीरियल्स होते हैं टेलीविज़न पर, जो सीरियल दिखाए जाते हैं, इन सब के अलग अलग जो किरदार होते हैं, अलग अलग जो बोल सकते हैं पर्सन होते हैं, करेक्टर होते हैं, उनके डायलॉग पहले लिखे जाते हैं कि इस करेक्टर को ये बोलना है, उस करेक्टर को ये बोलना है। तो उन सब की बातों को पहले एक कागज़ पर लिखा जाता है जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फिल्म के एक्टर्स होते हैं या फिर जो सीरियल में एक्टर काम करते हैं, ये पहले वो स्क्रिप्ट याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही ये फिर अपने डायलॉग को बोलते हैं, जैसा कि सीरियल में हम देखते हैं। ठीक है, तो डायलॉग का काम मेनली कहाँ पड़ता है? शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल एंड स्क्रिप्ट वगैरह में। ठीक है, तो डायलॉग का मतलब दो लोगों की बातचीत को, दो या दो से अधिक लोगों की बातचीत को किसी कागज़ पर लिख देना, तो वो बन जाता है डायलॉग। ठीक है, फॉर डायलॉग टू ओकर, टू और मोर करेक्टर्स मस्ट टॉक विद वन अनदर टू फर्दर अ स्टोरी। अब कोई भी कहानी अगर हमें बनानी है तो उसमें करेक्टर्स होने चाहिए, एंड जो करेक्टर्स है वो जो भी बातचीत करेंगे वो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि किस करेक्टर को क्या बोलना है। ठीक है, पहले सोचेंगे एंड देन वो हम डायलॉग की फॉर्म में लिखेंगे कि इस करेक्टर को ये बात बोलनी है, उस करेक्टर को ये बात बोलनी है। ठीक है, तो डायलॉग क्रिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग हो जिनके बीच में बातचीत हो। बिना बातचीत के, बिना करेक्टर्स के डायलॉग नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, एक्टर्स फॉर कमर्शियल मूवीज़ एंड टेलीविज़न शोज़ यूज़ रिटन डायलॉग टू परफॉर्म देयर कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी एक्टर्स होते हैं, चाहे वो फिल्म के एक्टर्स हो, कमर्शियल मूवीज़ के, टेलीविज़न शोज़ के एक्टर्स हो, वो सभी पहले अपने डायलॉग पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें उनके सारे डायलॉग लिखे होते हैं जो उनको बोलने होते हैं। ठीक है, तो अपना करेक्टर वो कैसे परफॉर्म करते हैं? डायलॉग को लर्न करके, याद करके। दिस मेक्स डायलॉग यूजफुल फॉर लीजियर एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, इंफॉर्मेशनल, ट्रेनिंग वीडियोज़ और मार्केटिंग मटेरियल। ठीक है, एंड डायलॉग जो है, यही चीज़ें जो डायलॉग को यूज़फुल बनाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहानी पढ़ें, कुछ भी नोवेल वगैरह पढ़ें, हर चीज़ में जो डायलॉग होते हैं उनसे हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कभी कभार डायलॉग का यूज़ करके कोई मोरल लेसन भी दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ी होगी काफ़ी शॉर्ट मोरल स्टोरीज़, उसमें डायलॉग होते हैं, उनके करेक्टर्स होते हैं, उनके डायलॉग होते हैं जिनसे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार जो डायलॉग है उनका यूज़ मार्केटिंग मटेरियल्स के लिए एंड इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग वीडियोस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए डायलॉग के यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग डायलॉग रूल्स, मतलब कि डायलॉग को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, क्या है इसके नियम। तो देयर आर सेवरल रूल्स यू कैन फॉलो व्हेन फॉर्मेटिंग योर डायलॉग। बहुत सारे नियम है जो आपको फॉलो करने होंगे कोई भी डायलॉग फॉर्मेट करने से पहले।
ठीक है। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ विद ईच स्पीकर, हर पैराग्राफ की शुरुआत एक नए स्पीकर से होनी चाहिए। ठीक है, हर पैराग्राफ की शुरुआत एक स्पीकर से यानी कि करेक्टर से होनी चाहिए। की पंक्चुएशन इनसाइड कोट्स फॉर स्पोकन वर्ड्स, अब जिस व्यक्ति ने जो वर्ड बोला है उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसको पंक्चुएशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कोमास से पंक्चुएट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट पंक्चुएशन मार्क ये पता नहीं चलेगा कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं या इसमें कुछ हेर फेर की गई है। आपको इन्वर्टेड कोमास के बारे में तो पता ही होगा, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास की ही बात की जा रही है कि जो बोले हुए शब्द है, जो किसी पर्सन ने शब्द बोले हैं, उनको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देना चाहिए ताकि पता चल जाए कि ये शब्द जो है वो एज इट इज़ बोलना है या फिर बोला गया है। ठीक है, with long quotes that last several paragraphs, skip and quotes at the end of each paragraph, मतलब कि जो लॉन्ग कोट्स होते हैं, मतलब कि जो बहुत कई पैराग्राफ की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें हम स्किप कर सकते हैं इन्वर्टेड कोमा लगाना। ये भी कर सकते हैं कि उसमें हम लास्ट में इन्वर्टेड कोमा लगा दें सीधा। ठीक है, कंसीडर सिंगल कोट फॉर व्हेन अ स्पीकर कोट्स अनदर सोर्स। तो ये आपका टॉपिक था डायलॉग क्रिएशन का। ठीक है, व्हाट इज़ डायलॉग एंड डायलॉग क्रिएशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।